Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about equations reducible into a pair of linear equations in two variables. It means हमको कुछ equations दी हुई होंगी, उनको reduce करना है linear equation में और then solve और जो methods थे हमारे पास substitution, graphical और एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई से मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या है कि हमको इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं होंगी, उनको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम अपने ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म में कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x जो होता है लीनियर इक्वेशंस में वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/x 1/y के फॉर्म में है। तो इस इक्वेशंस को रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, तो इसलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल, इक्वेशंस रिड्यूसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इक्वेशंस को। एंड इफ वी कैन राइट 1/2 1/x प्लस 1/3 1/y इजिकल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इजिकल टू 13/6। अब आप देख रहे हो 1/x यहां पे भी, यहां पर और यहां पर दोनों में 1/x 1/y 1/y सेम। if we put 1/x is equal to u and 1/y is equal to v, अगर इस दोनों इक्वेशंस में हम 1/x is equal to u एंड 1/y इक्वल टू v पुट कर दे तो क्या होता है, 1/2u प्लस 1/3 v इक्वल टू 2 और 1/3 u प्लस 1/2 v इक्वल टू 13/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म आ गई हमारे पास, ax प्लस by इक्वल टू c हम उधर जाएंगे कर सकते हैं। ax प्लस इसको हम बोल सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और इसको हम बोल सकते हैं a2x प्लस b2y। x की जगह यहाँ पे u है और y की जगह यहाँ पे v है, लेनी है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम u v के लिए इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद u v की वैल्यू लास्ट में जो हमने ये अजम्पशन किया है, पुट किया है, वापस उसी में पुट कर x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। 1/2u 1/3, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। कैसे, नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं 6 एलसीएम लेकर। अगर हम 6 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। इसी को सिंपली बनाते हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3u प्लस
2v इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ सिंपल अगेन इसको करते हैं, इसमें भी 6 एलसीएम होगा। 6 एलसीएम होगा तो क्या आएगा, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, सो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों नॉर्मल फॉर्म में हमारे अलजेब्रिक जो लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में आ गई है। अब इन दोनों को हमको जिस भी मेथड से सॉल्व करना हो, एलिमिनेशन लगाइए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन लगाइए सब्स्टिट्यूशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सोल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 है। किसी भी एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहा हूं मैं, किसी भी एक इक्वेशंस का मैं इसको एक बार और यहां पर लिख लेता हूं, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 3। अब किसी भी एक वेरिएबल का हमको क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन 4th एंड 2 इन 3rd। मैंने 3 मल्टीप्लाई की 4th में और 2 से मल्टीप्लाई की 3rd इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन आए मेरे पास, जब इसको हम 3 से कर रहे हैं तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 13, 3 से 39, इसको 2 से हो रहा है तो 6u प्लस 2 2 4v प्लस 24। अब क्या करेंगे, दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो u तो फिनिश, आपके पास है 9v माइनस 4 5v इक्वल टू 39 माइनस 24 15, तो v इक्वल टू 15/5 3, so v equal to 3। Now v equal to 3 putting in 3rd and 4th, किसी में भी आप रख सकते हैं। v equal to 3 putting in 3rd, मैंने 3rd में रख लिया। 3rd क्या है हमारे पास, दिस 2u प्लस 3rd की आपने 3u, सॉरी 3u प्लस 2v, 2 इंटू v की वैल्यू 3 आई हमारे पास इक्वल टू 12, सो 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, सो 3u इक्वल टू 6 एंड u इक्वल टू 3 2 6 2, तो u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, बट मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू x एंड y की। तो जो u एंड v हमने अजम्पशन किया था यहां पे, उसको वापस चेंज करते हैं। कैसे, हमने लिया था u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y। तो वैल्यू पुट करते हैं x एंड y की, u एंड v की। u इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 1/x एंड v इज 3, तो 3 इक्वल टू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो ये मेरे आंसर्स हैं x एंड y के लिए। तो दिस इज द रिड्यूसिबल फॉर्म।
यानी कि हमको इक्वेशन दी है किसी और फॉर्म में, उसको हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस किया और उस लीनियर जो रिड्यूसेबल फॉर्म आई है हमारी, उनको हमने सोल्व किया अपना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। उनसे यू वी की वैल्यू फाइंड आउट की। जैसे यू वी की वैल्यू मेरे को मिली, उसको हमने वापस जो हमने एजम्पशन किया था वापस उसमें पुट करने के बाद एक्चुअल जो एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। एक्स इक्वल टू 1/2 एंड वाई इक्वल टू 1/3 ये हमारी आ गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट वे, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप से है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग इसका एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 2/√x plus 3/√y equal to 2 and 4/√x minus 9/√y equal to 1। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने जैसे बोला था कि आपको एवरी क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, अलग आपको उसमें लगेगा। तो यहाँ पे √x में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, सिंपल नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, इफ u is equal to 1/√x and v is equal to 1/√y, इस इक्वेशन के अंदर u is equal to 1/√x and v is equal to 1/√y में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 2u प्लस 3v is equal to 2 and 4u minus 9v is equal to -1। This is equation 1, this is equation 2। ये आ गई हमारे पास। अब ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ax प्लस by au प्लस bv is equal to c वाली फॉर्म में। अब इनको u v के लिए हमको सोल्व करते हैं। u v के सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी लगाना चाहिए आप, मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे इफ इक्वेशन 2 में 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4u इक्वल हो जाएगा। करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा 4u प्लस 6v प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये सेकंड इक्वेशन एज इट इज 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। दोनों को सोल्व कर रहे हैं, साइन चेंज करने होंगे तो सब्ट्रैक्शन, 4u खत्म, तो यहां से देखिए 9 6 कितना, 9v प्लस और 6v प्लस, तो 15v इक्वल टू 155। तो यहां से v इक्वल टू मेरे पास आया 5/15, 5 × 5, 5 3 × 15, तो v इक्वल टू 1/3। Now v is equal to 1/3, putting in anyone first and second, v is equal to 1/3 putting in first में कर लेते हैं, तो 2u प्लस 3v 3 into 1/3 is equal to 2, तो क्या आएगा हमारे पास 2u 3 से 3 इक्वल टू 2 minus 1 इधर, सो 2u is equal to 1, so u is equal to 1/2, u is equal to 1/2 and v is equal to 1/3 मेरे पास आया। बट माई ओरिजिनल क्वेश्चन इन द एक्स वाई, सो हमको जो वैल्यू चाहिए वो एक्स और वाई की फॉर्म में चाहिए, तो जो हमने लेट किया था, पुट किया था, उसको वापस रिवर्स करते हैं। कैसे, u is equal to 1/√x and v is equal to 1/√y
रूट वाई था हमारे पास, वैल्यू पुट करते हैं u इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/√x एंड 1/3 इक्वल टू 1/√y। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो √x इक्वल टू 2, √x इक्वल टू 2 एंड √y इक्वल टू 3। अब हमको तो वैल्यू x y की चाहिए, तो ये रूट में है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड √x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड √y स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये तो मेरे पास x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। ये मेरे एक्चुअल आंसर आ गए x एंड y में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको √x की वैल्यू दी थी। अक्सर क्या होता है, √x में वैल्यू देखकर √x आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने जैसा। इस क्वेश्चन में अपना प्रोसेस क्लियर है कि हमको ये इक्वेशन मिली हुई है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने उसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया यूवी में, यूवी के सोल्व किया। तो जो काफी सारी इक्वेशन सोल्व कर चुके हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हमको प्रैक्टिस काफी हो गई है। हमने सोल्व किया यूवी के लिए और वापस जहां पे हमने अटेम्प्ट किया था, लेट किया था, पुट किया था, उसको हमने वापस वहीं पे रिवर्स करके एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिड्यूसिबल इक्वेशंस इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रही है लीनियर इक्वेशंस को किसी भी वैसी इक्वेशन से रिड्यूस करना। यानी कि जैसे ये हमको फॉर्म दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है लेकिन दूसरा वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने जो डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में या इसके वीडियो में, तो वो डिफरेंट वे में है। अब इसको करना है, इसको देख रहे हैं यहाँ पे y तो क्लियर है मेरे पास, लेकिन मेरा 1/x यहाँ पे और 3/x यहाँ पे आ रहा है। तो इसको लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए पुट 1/x इक्वल टू u, 1/x इक्वल टू u पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 4u प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हो ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ax प्लस by होता है तो यहाँ पे au प्लस by है तो टू वेरिएबल u और y है, x की जगह नहीं है, x की जगह हमने चेंज करके u आया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। इफ वी मल्टीप्लाई एनीवन, किसी को इक्वल करना है तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्लियर हो जाएगा। तो 4 से करते हैं, 4 इंटू 1 एंड 3 इंटू सेकेंड, 4 इंटू 1 एंड 3 इंटू सेकेंड। तो क्या इक्वेशंस आएंगे मेरे पास, इधर ले लेते हैं। 16u प्लस 3y, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 12y इक्वल टू 14 4 जा 56। सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई है, 3 जा 9u माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई है 23 की, 23 इंटू 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69। आप देखते हैं क्या करना होगा एलिमिनेशन मेथड के लिए। साइन सेम है तो एडिशन
अगर साइन चेंज करने होते हैं तो सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये फिनिश। तो 16 and 9 25u इक्वल टू, इधर से देखिए दोनों कितने हो गए, 9 5 15, कैरी 1 5 6 1 11, कैरी 1 था 125। सो u इक्वल टू 125 अपॉन 25, 25 5 जा 125, u इक्वल टू 5। So u is equal to 5, putting in anyone, फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर सकते, पुटिंग इन फर्स्ट u 4 into 5 प्लस 3y is equal to 14, 3y is equal to 14, सोल्व करते हैं, 3y is equal to 14, 5 4 20 minus 20, so 3y is equal to minus 6, so y is equal to minus 2। तो y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी x की नहीं आई, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x में है। सो अब क्या करेंगे, हमने लिया था u is equal to 1 upon x, u is equal to 1 upon x, u की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, 5 is equal to 1 upon x, so x is equal to 1 upon 5 and y is equal to minus 2। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है x एंड y की, ये हमारे आंसर होंगे x एंड y की वैल्यू के। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2, 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। ये अनदर फॉर्म आ गई हमारे पास क्वेश्चन की, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं पीछे 1 upon x, 1 upon y, 1 upon root x, अब यहाँ पे 5 upon x minus 1 आ गया। तो हमको ज्यादा वो नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमने देखना है कि ये चीजें ये दोनों में सेम है, ये भी दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी इफ पुटिंग u is equal to 1 upon x minus 1 and v is equal to 1 upon y minus 2, क्योंकि दोनों में सेम आ रहे हैं तो हम पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, रिड्यूस होकर रिड्यूसिबल 5u प्लस v इक्वल टू 2 और सेकंड आ गई 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन आ गई, टू वेरिएबल u विथ अदर वेरिएबल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय आर सुटेबल मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी हमको अच्छा लगता है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, u v की वैल्यू निकालेंगे और वापस जो हमने एग्जामिनेशन किया है उसमें पुट कर देंगे, हमको x y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। आप देख रहे होंगे u v, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई बाय 2 3, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा मेरे पास, 5 3 जा 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6, और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। सोल्व करते हैं, ये एडिशन करेंगे तो 15 21u is equal to 7, 21u is equal to 7, so u is equal to 7 upon 21, it means u is equal to 1 by 3,
u is equal to 1/3 putting in u is equal to 1/3 putting in any one equation, जो भी आपको सही लगे, putting in फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। सो करते हैं 5 इंटू 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। सो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये इधर गया। सोल्व करते हैं, 3 एलसीएम, 3 2 6 माइनस 5। सो v इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/3 एंड u इज इक्वल टू आया था हमारे पास, वो भी 1/3 ही था। दोनों सेम आए हैं। अब मुझे वैल्यू चाहिए x एंड y की, तो हमने जो अजेंट किया था u इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 एंड v इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। पुट करते हैं, u की वैल्यू हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 एंड v की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ये यहां पे जाएगी तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। So x is equal to 3 plus 1, so x is equal to 4 आ गया। इसको किया जाए y minus 2 is equal to 3, so y is equal to 3 plus 2, so y is equal to 5. It means x is equal to 4 and y is equal to 5 is the solution of given linear equation, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास अलग अलग तरीके से जो टाइप के क्वेश्चंस हमको दिए हुए एक्सरसाइज में, उसको सोल्व करने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड टुडे वी विल डिस्कस रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि किसी भी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना एंड देन सॉल्व। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एक्सरसाइज 3.6 हम डिस्कस कर रहे हैं। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमारे पास आता है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं से कहीं तक भी आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं नजर आ रही है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नहीं बन रही है। तो इस जो हमको दो इक्वेशंस दी हैं, इनको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, देन सोल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स वाई है हमारे पास, दोनों के एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम से जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जो दोनों को अलग अलग सेपरेटली 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 5 पुट कर सकते हैं। सेम सेकंड इक्वेशन में 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 50। यहां पे देख रहे हैं एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दोनों यहां पे कट हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया है 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इजिकल टू 5 एंड 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इजिकल टू 50। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड थे, सेम फॉर्म हमारे पास ये आ गई है, जो कि 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई को हम लेट करते थे u एंड v में, फिर हम उसको सोल्व करते थे लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो अब सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, क्या कि लेट u इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड
v इक्वल टू 1/y पुट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में। 7/y इट मीन 7v माइनस 2u इक्वल टू 5। 8y v 8/y था तो 1/y इक्वल टू v पुट किया तो 8v प्लस 7 u इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब इसको हम अपने जो हमारे मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी भी से भी सोल्व कर सकते हैं फॉर uv। चलिए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे u एंड v दोनों के कोफिशिएंट आर डिफरेंट, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई सम नंबर्स, जिससे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों के कोफिशिएंट u और v कोई भी एक का इक्वल हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं v मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू फर्स्ट एंड 2 इंटू सेकेंड। 7 से हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने सेकेंड में मल्टीप्लाई किया। तो क्या इक्वेशन आती है? 7 इंटू 7 49v माइनस 14u इक्वल टू 5 7 या 35 एंड सेकेंड 8 2 या 16v प्लस 7 2 या 14u इक्वल टू 15 2 या 30। साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस है तो एडिशन करेंगे 49 एंड 16 9 5 9 6 5 4 65v इक्वल टू 30 एंड 35 65 35 एंड दिस इज 65 so v इक्वल टू 1 v इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। नाउ v इक्वल टू 1 इन पुटिंग in this equation v equal to 1 putting in first v equal to first में पुट करना है तो 7 हमारे पास 7v 7 इंटू 1 माइनस 2u इक्वल टू 5 सो माइनस 2u इक्वल टू 5 माइनस 7 तो ये माइनस 2u इक्वल टू माइनस 2 सो u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू v1 है हमारे पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ द uv बट we require the value of xy for this equation। xy की वैल्यू यानी इट मींस u is equal to 1 upon x and v is equal to 1 upon y। तो u is 1 is equal to 1 upon x and v also 1 upon y। So from here x is equal to 1 and y is equal to 1 is the solution of given both linear equations। दोनों की जो वैल्यू x एंड y है वो हमारी इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस है क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे 1 बाय 1 जो हम पूरी सीरीज एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हर क्वेश्चन एक दूसरे को चेंज कर रहा है। एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट हुई थी हमारी, पहला क्वेश्चन इस फॉर्म में था, दूसरे में रूट आया, तीसरे में डिफरेंट वे था, यहाँ पे और पोजीशन आई, लेकिन बाद में हमको रिड्यूस करके यहाँ पे आई, यहां से लीनियर से हमने सोल्व किया। तो पूरा पैटर्न हर क्वेश्चन का अलग है, एटलीस्ट यहां तक आने तक तो है ही। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ और हमको डिफरेंट मिलेगा, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशंस की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन डिफरेंट वे में हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 6 पार्ट इसका।
6 पार्ट 6x plus 3y equal to 6xy and 2x plus 4y equal to 5xy। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ax plus by equal to c होता है, लेकिन वहां पे xy अगेन वेरिएबल आ गया। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आर क्वेश्चन। अब इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन को, वो देखते हैं। इफ वी डिवाइडेड एक्स वाई इन बोथ इक्वेशन, एक्स वाई इसके को भी इसको भी, कैसे? 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। सेम सेकंड इक्वेशंस को यहां पे x x y y एंड x y कंप्लीट। तो पहले इसी को कर लेते हैं। हमारे पास आ गई 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। नाउ सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। यहां पे भी एक्स वाई वाई एंड एक्स, तो इससे हमारे पास आया 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशंस जानी पहचानी से आ गई हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थी। तो सेम इसको एक बार लिख लेते हैं। यहां पे हमारे पास 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है। v इक्वल टू 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन x एंड v इक्वल टू 1 अपॉन y पुट करते हैं। लेट u इक्वल टू 1 अपॉन x एंड v इक्वल टू 1 अपॉन y। तो अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस हमको अलग अलग शेप में मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, यानी कि उसको रिड्यूस करके ये फॉर्म बन रही है और इसको फिर हम रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस में बना रहे हैं अदर टू वेरिएबल्स में, u एंड v में। तो u इक्वल टू 2v प्लस 4u, 2u प्लस 4v इक्वल टू 5, और अनदर है 6v प्लस 3x इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, आप यहां पे भी ले सकते हैं। तो जैसे सीरीज बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6, जो इक्वेशंस आप लेके आएंगे वो लिख सकते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपने जो भी आपको इजीएस्ट मेथड लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आप देख रहे हो 2v के कोफिशिएंट या u के कोफिशिएंट, सॉरी ये u है, किसी भी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है आपको। तो मल्टीप्लाई बाय, इसको 6 कर ले, 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो v का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। कैसे? 3 2 जा 6v प्लस 12u इक्वल टू 5 3 या 15, और 6v प्लस 3u इक्वल टू 6 एज इट इज। साइन चेंज करने में कट करने के लिए माइनस माइनस, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। v फिनिश हो गया हमारे पास, v कट गया है। अब v कटने के बाद आप देख रहे हो तो ये कितना हो गया हमारे पास? 12 माइनस 3 9u, और माइनस 6 था, 15 माइनस 6 9। सो u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1, putting in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, u इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं। 2v प्लस 4 इंटू 1
is equal to 5. So 2v is equal to 5 minus 4. So v is equal to, आप देख रहे हो, v is equal to 1 by 2. v is equal to 1 by 2 and u is equal to 1. हमारे पास uv की वैल्यू आ गई है. नाउ x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो u is equal to 1 upon x and v is equal to 1 upon y. So 1 is equal to 1 upon x and v 1 by 2 is equal to 1 upon y. Cross multiplications, x is equal to 1 and y is equal to 2. This is our answer. Yeah, this is our solution of given equations. जो हमको दो इक्वेशन दी थी उसका ये सॉल्यूशन है. ठीक है. Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about equations reducible form in a pair of linear equations. Yes, हम एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज 3.6, जो कि आपने मेरे पीछे की वीडियो में भी देखा होगा. ये 3.6 के कुछ क्वेश्चंस हमने 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 6 क्वेश्चंस. अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट वे. हर क्वेश्चन पे एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन किया हमने सब कुछ हो गया, लेकिन इसका हर क्वेश्चन अलग वे में हो रहा है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4. 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इस फॉर्म में नहीं है. अभी तक क्या आ रहा था कि आपका सिंगल एक्स वेरिएबल आपको एक की तरफ सिंगल था, अब दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में आ गए हैं. तो लीनियर इक्वेशन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बन रही है. इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई दोनों में सेम है और x माइनस वाई दोनों में सेम है. तो मैं क्या करता हूं, लेट u इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड v इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं. पुट करने के बाद हमको क्या इक्वेशंस मिलेगी, tan u प्लस 2v इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अब आप देख रहे होंगे कि रिड्यूस हो गए वेरी इजीली, बहुत इजीली आपने इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया है. तो फिर ये इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या हुआ, इसमें डिफरेंट जो होता है uv की वैल्यू आने के बाद अगेन से दोबारा प्रोसेस लगता है हमारा सॉल्व करने का. वो कैसे देखते हैं. चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द लीनियर मेथड. कोई भी आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी uv की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए. मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनके कोएफिशिएंट v के इक्वल हो जाएंगे. तो v से मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 इंटू इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट में 5 से एंड सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई की. तो क्या इक्वेशन आई हमारे पास, इधर लिख लेते हैं. इसको हम कर रहे हैं 5 से, तो 50u प्लस 10v इक्वल टू 5 और 20. और ये इक्वेशन हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15u 30u माइनस 10 इक्वल टू 2 2 4 माइनस 4. दोनों को सोल्व करते हैं. आप देख रहे होंगे v के कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी डिफरेंट है, तो एडिशन v अप्लाई एडिशन 80u इक्वल टू 16. यहां से रिमेनिंग कीजिए. सो u इक्वल टू 16 अपॉन 80.
u is equal to 16/80, 1/5. It means u is equal to 1/5. u is equal to 1/5. Putting in first. u is equal to 1/5. Putting in first. फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आता है 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इजिकल टू 4. 5 to the 10 तो 2 प्लस 2v इजिकल टू 4. सो 2v इजिकल टू 4 minus 2. सो v इजिकल टू 2/2. सो v इक्वल टू 1. आप देख रहे हो यहाँ पे u एंड v की वैल्यू हमारे पास आ गई है, u एंड v, बट we रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो जो हमने लेट किया था वापस वहीं पे चलते हैं. u इक्वल टू 1/x प्लस y एंड v इक्वल टू 1/x माइनस y. वैल्यू पुट करते हैं. u इक्वल टू हमारे पास 1/5 इक्वल टू 1/x प्लस y एंड v इक्वल टू 1/x माइनस y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम देख रहे हैं कि x प्लस y इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इक्वल टू 1. अगेन टू लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं इन द वेरिएबल x एंड y में. अब यहाँ पे क्या होना है कि दोबारा से हम लोग कोई भी मेथड से x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी मेथड डबल रिपीट हो रहा है. पहले हमने यहाँ पे लगाया सेम, अब यहाँ पे हमको लगाना है सेम. मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रहा हूं. y सब्ट्रैक्शन, सॉरी सेम साइन है, एडिशन. साइन चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं. तो आप देखेंगे 2x इजिकल टू 6. सो x इजिकल टू 3. x इजिकल टू 3. पुटिंग इनको थर्ड एंड फोर्थ कैरी कर लीजिए. थर्ड एंड फोर्थ. पुटिंग इन थर्ड. थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आएगा 3 प्लस y इजिकल टू 5. सो y इजिकल टू 5 माइनस 3. So y is equal to 2 and x is equal to 3. ये दोनों वैल्यू हमारे पास x एंड y की आ गई है, जो कि x एंड y के सॉल्यूशंस हैं जो हमको इक्वेशंस दी थी इन डिफरेंट वे में. 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y में दी थी. उसको हमने रिड्यूस किया uv में. uv के बाद हमने सॉल्व किया फॉर uv वैल्यू के लिए. उसके बाद हमने देखा कि uv की वैल्यू पुट करने के बाद अगेन टू लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास टू वेरिएबल्स में. फिर हमको अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा एलिमिनेशन मेथड्स इन टू वेरिएबल्स. फिर हमने x y की वैल्यू फाइंड आउट की. तो वहां से हमको जो टारगेट था x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी पुट हो गई. तो आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बड़ा है थोड़ा, लेकिन लेंथी नहीं है. प्रोसेस बहुत ईजी है. दो बार हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 पार्ट. 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस 5 इक्वल टू -1/8. आप देख रहे हो कि क्वेश्चन तो कुछ पहले जैसा ही लग रहा है जो कि हमने सेकंड पार्ट इसका डिस्कस किया था, लेकिन कुछ डिफरेंट आ गया है क्योंकि वहां पे 1/x सिंपल वे में था. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3x प्लस y 3x प्लस y 3x माइनस y 3x माइनस y आर द सेम. तो हम क्या करते हैं, लेट u इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड v इक्वल टू 1/3x माइनस y पुट कर देते हैं. अब जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज द u प्लस v इक्वल टू 3/4 और सेकंड में 1/2u
1/2u माइनस 1/2 सेम है 1/2, यस। नेक्स्ट 1/2 v इक्वल टू -1/a। अब ये तो ax प्लस by आ गया, लेकिन इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? चलिए u प्लस v इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास इजीली आ जाएगी। नीचे वाले को भी हमको थोड़ा सा सोल्व करना है। कैसे? 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नीचे वाले में क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, u माइनस v इक्वल टू -1/4, -1/4। इसको फिर से सोल्व करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, या 8 से अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते तो हमारे लिए इजीली हो जाता। चलो 4 से कर लेते हैं, तो अब ये आ गई 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। इक्वेशन रिड्यूस होकर अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। और जो फर्स्ट हमने, ये हो गई हमारे पास सेकंड, और जो हमने फर्स्ट ली थी वो थी हमारे पास 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। दोनों को सोल्व करते हैं, v सब्ट्रैक्ट हो गया तो एडिशन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुए हैं। तो 8u इक्वल टू 2, सो u इक्वल टू 2/8, so u इक्वल टू 1/4। u इक्वल टू 1/4, पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, u इक्वल टू 1/4 पुटिंग इन फर्स्ट हमारे पास ये है 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, सो 4v इक्वल टू 3 माइनस 1, सो v इक्वल टू 2/4, सो v इक्वल टू 1/2। u v की वैल्यू हमारे पास आएगी u इक्वल टू 1/4 एंड v इक्वल टू 1/2, लेकिन हमको तो वैल्यू x एंड y की चाहिए। तो x और y के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू पुट की थी अब वहीं पे वापस कर रहे हैं। हमने किया था u इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड v इक्वल टू 1/3x माइनस y। यहां पे u और v की वैल्यू रख लेते हैं। u हमारे पास 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड v इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3x माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप देख रहे होंगे 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड इधर से 3x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। अब अगेन इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं, y एंड एडिशन, तो ये आएगा 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ किसी भी एक में डाल लेते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4, सो आप देख रहे होंगे y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है, जो कि हमको रिक्वायरमेंट थी। लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दी थी, उनको रिड्यूस किया uv में, uv के बाद हमारे पास अगेन फिर एक और लीनियर इक्वेशन आया। तो ये हमने पार्ट जो अभी डिस्कस किए हैं,
डिफरेंट वे में किसी भी लीनियर कोई भी इक्वेशन दे रहा है, वो रिड्यूस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आर आंसर्स। थैंक यू। रिड्यूसिबल इक्वेशन इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, हमारी एक सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 3.6 में, जो कि इक्वेशंस हमको दी जाती है विदाउट लीनियर इक्वेशन, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। यस, वर्ड प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले जो एक्सरसाइज में गिवन है। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। यस, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं रीड कर रहा हूं। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, एंड अगर अप स्ट्रीम आ रही है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में ओनली 4 किलोमीटर वो चलता है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द, यानी कि उसकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों की हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने समझने से पहले अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो होता है उसको हमको अच्छे से आना चाहिए कि हाँ अप स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रितु बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने लेट कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रफ, मतलब एक सपोज करिए ये रिवर है, ये पानी का फ्लो है, इसकी डायरेक्शन वाटर की जो स्ट्रीम है उसकी ये डायरेक्शन है। ठीक है, अभी हमने लेट किया कि जो पानी वाटर जा रहा है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब इसमें ऋतु आर ने बोला, ऋतु आई, तो ऋतु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब अगर हम ऋतु स्ट्रीम के साथ जाएगी तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, यानी कि स्पीड के साथ जाना, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम के अप स्ट्रीम होगा स्ट्रीम के अगेंस्ट आना, यानी कि वो सिचुएशन बनेगी ये वाली, जब आप ऐसे आ गए, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। एंड दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में आप देख रहे होंगे कि स्पीड, आपकी स्पीड यानी कि ऋतु की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। जब हम जाते हैं तो उसमें दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्पीड में x प्लस वाई स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई होगी। एंड अप स्ट्रीम में अगर आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा है तो ही आप यानी कि वापस आ पाओगे। अगर आपकी स्पीड पानी की स्पीड से कम हुई तो आपको बह के ले जाएगा, तो वो डाउन स्ट्रीम में काउंट होता है कहीं। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड का होगी वो आपकी स्पीड से वाटर की स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा, x माइनस वाई, दिस इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हम यहां पे आते हैं अपने क्वेश्चंस में। स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारी सिचुएशन आ गई है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड में स्पीड क्या होगी।
अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, टाइम इंटू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस। एक फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस। तो यहां पे हो रहा है कि 2 आवर लगते हैं, स्पीड x प्लस वाई है डाउन स्पीड में, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर को रन करती है। टाइम इंटू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, 2 से डिवाइड, x प्लस वाई इजिकल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, आप स्ट्रीम में क्या कह रहे हैं कि 2 आवर्स में 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर। इट मीन्स 2x माइनस वाई x माइनस वाई इजिकल टू 4 किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। पूरे क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये इरेज कर देते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम्स। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इजिकल टू 10 एंड x माइनस वाई इजिकल टू 2। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है। सोल्व करने के लिए क्या, एलिमिनेशन, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, y 2x इजिकल टू 12, सो x इजिकल टू 6 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। x इजिकल टू 6, पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। करते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 10 में 6 प्लस वाई इजिकल टू 10, सो y इजिकल टू 10 माइनस 6, सो y इजिकल टू 4। x और y की वैल्यू आ गई। अब एग्जैक्ट में x और y क्या थे, लेट क्या किया था कि रितु की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स रितु स्पीड इजिकल टू हमारे पास आया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आ जाएगी y किलोमीटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हमारा इजी वे में इस तरीके से हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जो है वो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाती हैं, स्ट्रीम की भी और जो बोट या जो भी पर्टिकुलर्स में। अप स्ट्रीम में माइनस होंगी, जो बोट या जैसे यहाँ पे ऋतु की स्पीड ज्यादा थी तभी वो वापस आ पा रही थी, तो इसलिए x माइनस वाई हमने उसकी किलोमीटर पर स्पीड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है रीड कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, and while 3 women and 4 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone finish this work and also that taken by 1 man alone. यानी कि एक पर्सन और एक वुमेन दोनों इस वर्क को कितना टाइम में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डे टेकन बाय, लेट नंबर ऑफ टेकन बाय ए वुमेन इक्वल टू x मान लेते हैं x। ठीक है, और वो मैन का सेम
number of taken by a man is equal to y। ठीक है, दोनों का एक एक मतलब कि अगर एक लेडी को लगाएंगे वो मैन को तो वो एक्स डे में करेगी, और एक मैन को लगाएंगे तो वो वाई डे में उस वर्क को कंप्लीट कर लेगी। अब हम निकालते हैं दोनों का, अगर ये एक वुमेन एक्स डे में कर रही है, इनका वन डे वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय ए वुमेन इन वन डे, ए वुमेन इन वन डे, एक दिन में कितना होगा? 1/x, यानी कि पूरा काम 1 होगा। जब कभी हम वर्क डन पर पूछते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो फुल वर्क इज 1, तो x डे में उसको पूरा कर रही थी, तो 1 डे में 1/x पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली वर्क डन बाय ए मैन इन वन डे, तो ये हो जाएगा आपका 1/y। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर कि हमको क्वेश्चंस में क्या दिया है। क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में गिवन है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, यस, 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इट मीन्स 4 डे का दोनों, अगर 2 मैन लग रहे हैं, 2 वुमेन, तो एक दिन का काम उनका 2/x, एंड 4 मैन आप देख रहे होंगे 5 मैन, तो 5 का 1 डे का काम इनका एक का 1/x है, एक मैन का, एक वुमेन का, तो 2 का 2/x, प्लस एक मैन का 1/y है, तो 5 मैन का 1/5। कितने दिन के लिए? 4 डे में कंप्लीट करते हैं। अगर 4 डे दोनों लगातार रहे तो वो वर्क विल बी कंप्लीटेड। इट मीन्स 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। तो ये 2 इनका दोनों का एक 1 डे का वर्क था, इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या दी है? सेकंड सिचुएशन में कह रहा है वाई 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश 3 days। इट मीन्स इधर कर लेते हैं, ये बोला है कि 3 मैन 3 वुमेन, इट मीन्स 3/x प्लस 6 मैन 6/y गेट टुगेदर 3 days, ही गेट फिनिश दिस वर्क। अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ आए तो ये 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये सिचुएशंस को हमने अपने अलजेब्रिक की फॉर्म में या न्यूमेरिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे ये इस तरीके के लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व की है। कैसे? 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू b पुट कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बनती है यहां पे? ये बन जाएगी हमारे पास 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। सिंप्लीफाई 4 टू जा 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि अब एक एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास आएगी।
अब इधर भी 2u प्लस 2u नहीं है, सॉरी 3u है, 3u प्लस 6v इजिकल टू 1/3, 3u प्लस 6v इजिकल टू 1/3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से, 9u प्लस 18v इजिकल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड, इधर 8u 20v है, इधर 9u 18v है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपको बेस्ट लगे। अगर मैं एलिमिनेशन लगाता हूं तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा और उसको फिर सोल्व करना होगा। चलिए आप देख रहे होंगे ये 8u है, ये 9u है, किसको इजी है करना? अगर हम इधर 20 है इंटू 18, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 9 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 8 से, इक्वेशन फर्स्ट को 9 से और इक्वेशन 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आती है ये देखते हैं। ये 8, इसको किया हमने 9 से, 8 9 या 72u प्लस 9 से 180v इजिकल टू 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 9। इस इक्वेशन को हमने की है 8 से, 8 9 या 72u प्लस 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 आ जाएगा, 8 8 का 64, 64 कैरी 6, 8 बन जाए 8 6 40, 144। एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 8 का 64 कैरी 6, 8 बन जाए 8 6 14, ठीक है। इजिकल टू इधर 1 है इंटू इजिकल टू 8, दोनों को सोल्व करें, माइनस 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 सब्ट्रैक्शन, यू फिनिश। 184 माइनस 144 कितना बच गया मेरे पास, 6, 7 माइनस 4 3, 36u सॉरी v इजिकल टू 1, इट मीन्स v इजिकल टू 1/36, v इजिकल टू 1/36, पुटिंग इन एनीवन, जो हम बार बार बोलते हैं, v इजिकल टू 36, पुटिंग इन फर्स्ट है हमारे पास ये 8u प्लस 20 इंटू 1/36 इजिकल टू 1, तो ये हमारे पास कुछ कट जाएगा, 4 9 या 36, 4 5 या 20, सो 8u इजिकल टू 1 माइनस 5/9, 9 एलसीएम ले लेते हैं तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, तो 8u इजिकल टू 4/9, सो u इजिकल टू 4/9 इंटू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 1/18। v की वैल्यू आई हमारे पास 1/36, u की वैल्यू आई हमारे पास 1/18। एक्चुअल में u और v क्या थे हमारे पास, 1/x एंड 1/y, तो वहां पे हम देखते हैं u इजिकल टू 1/x एंड v इजिकल टू 1/y, सो u की वैल्यू हमारे पास है 1/18 इजिकल टू 1/x एंड v की वैल्यू है 1/36 इजिकल टू 1/y। हमको एग्जैक्ट में चाहिए x और y की वैल्यू, थोड़ा सा पीछे इरेज कर लेते हैं ताकि आप देख रहे हो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई x की, x इजिकल टू 18
y इक्वल टू 36। x क्या था हमारे पास, ए वुमेन x, यानी कि द नंबर ऑफ टेकन बाय वुमेन x डेज था, ये y डेज। इट मीन्स एक वुमेन उस वर्क को 18 डेज में करेगी और मैन 36 डे में कंप्लीट करेंगे। ए वुमेन डू दिस वर्क equal to 18 days and a man alone, a man do this work in 36 days। इट्स ओके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, प्रॉब्लम बेस, जो कि वर्क एंड से लिया गया था, जो कि एक वुमेन और मैन के कंपैरिजन में था। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जो कि इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रोहित ट्रेवल 30 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। let the speed of train is equal to x kilometer per hour and the speed of bus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें क्या है, 300 किलोमीटर, ये जो वे है ये 300 किलोमीटर का है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इट मीन्स अगर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है तो बाकी का 240 जो है वो बस से है। क्लियर, 300 जर्नी को 60 किलोमीटर ट्रेन से किया और 240 जो बची उसको उसने बस से ट्रेवल किया है। क्या है, ठीक है। अब स्पीड मैंने मानी है x एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बार बस से चल रहा है, एक बार ट्रेन से चल रही है, तो जो बस से ट्रेवल किया उसको एक T1 बोलते हैं, सपोज इसको T2। तो जो दोनों का टाइम है वो 4 आवर लग रहे हैं। इट मीन्स अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो 60 किलोमीटर 60 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस बस के लिए स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को मिला के 4 आवर लग रहे हैं। क्लियर, 4 आवर्स को लग रहे हैं। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ द ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, इफ 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब सिचुएशन चेंज कर दी है कि 100 किलोमीटर तो ट्रेन से, बाकी की 200 बस से ट्रेवल करती है। तो क्या होगा, 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लग रही है। इट मीन्स 10 मिनट ज्यादा का मतलब 4 आवर तो उसको पहले लग रहे थे,
4 आवर्स पहले लग रहे थे, अब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट उसको अब ये लग रही है, 10 मिनट ज्यादा लग रही है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हैं कि क्या है। अब इसको हमको सोल्व करना है थोड़ा सा। कैसे, पहले इसको ये 4 आवर्स 10 मिनट को थोड़ा क्लियर करते हैं। आप देख रहे होंगे 4 आवर्स 4.10 आवर्स, ठीक है। इसको कैसे करें, क्योंकि वहां पे तो नंबर्स है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 4 आवर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो हम कर सकते हैं 4 आवर्स को हम कर सकते हैं 60 240 प्लस 10, 240 मिनट्स प्लस 10, इट मीन्स 250 मिनट्स, 250 मिनट्स हो गए। इसको लिख सकते हैं 250 मिनट्स, लेकिन वो आवर्स में चल रहा है तो इसको आवर्स कन्वर्ट कर दीजिए। आवर्स में करेंगे तो 60, इट मीन्स अब ये हो गया मेरे पास आवर्स, इट मीन्स इक्वेशन एक बार और लिख देते हैं, तो 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू 25 बाई 6। ये इक्वेशंस आ गई मेरे पास न्यूमेरिकली। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, रिड्यूस करके। हमने पहले भी बहुत सारे इक्वेशंस किए हैं कि 1/x इक्वल टू कुछ पुट कर लेते हैं u एंड 1/y इक्वल टू v पुट कर लेते हैं। u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y पुट कर लेते हैं। तो 1/x जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर दिस में, तो ये हो जाएगा 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आप देखें वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, तो 1 मान लिया। इसको करेंगे तो 100x 100u प्लस 200y, तो 200v इक्वल टू 25 बाई 6, इक्वेशन नंबर ये मेरे पास सेकंड आ गई, ठीक है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे वो मैंने पहले बोला हुआ है, जिस जो सा मेथड आपको अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं। एलिमिनेशन लगाने के लिए किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल होना चाहिए। चलिए करते हैं, या तो u को इक्वल कर लीजिए या उसको कर लीजिए। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसको 300 कर रहे हैं, इसको 300 कर रहे हैं, तो इजी हो जाएगा। इसको करते हैं 5 से, फर्स्ट इंटू 5 एंड सेकेंड इंटू 3। सेकेंड को 3 से और फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 300u प्लस 5 से कर रहे हैं 500, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 1200 v इक्वल टू 5 4 जा 20। अब इक्वेशन 2 को किया 3 से, 300u प्लस 3 2 जा 600v इक्वल टू, इसको 3 से कर रहे हैं तो 25 बाई 6 इंटू 3, 3 2 जा 6, ये 25 बाई 2 रह गया है। माइनस 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 सब्ट्रैक्शन, ये फिनिश। ये मेरे पास आ गया 600v इक्वल टू 20 माइनस 25 बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम 40 माइनस 25, इट मीन्स 15 बाई 2 आ गया हमारे पास। सो v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा 15 अपॉन 2 इंटू 600, 40
तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/4 टू जाइए 80। v की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/80। अब हमको चाहिए u की वैल्यू, तो v पुटिंग इन एनी वन फर्स्ट एंड सेकंड, v इज इक्वल टू पुटिंग इन, इसमें रख रहे हैं लोग v इधर 60u प्लस 240 इंटू 1/, v की वैल्यू 1/80 इक्वल टू 4। 8 3 is 24, तो 60u इक्वल टू 4 क्या 3 माइनस 3, सो u इक्वल टू आप देख रहे होंगे 1/60 आ गया। u इक्वल टू 1/60, v इक्वल टू 1/80 और uv क्या है हमारे पास 1/xv। तो यहां से देख रहे हैं आप x इक्वल टू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू आ गया हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। x क्या थी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड y इज द स्पीड ऑफ बस, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बस की स्पीड है वो आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में क्लियर किए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम थे तीनों में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक भी करिएगा कभी वीडियो को। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है इसके या कोई भी अनदर, तो प्लीज हमारा जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।